बोलो। हेलो गाइस, स्वागत है मेरा गली गली। मेरा नाम मुझे मैं अकेले काफी नहीं सकता मेरा। हेलो गाइस, अब इंट्रोडक्शन तो कुंज ने दे ही दिया है, तो मैं आपको केवल वही बताने वाली हूँ जो इसका लिए आज मैं बना रही हूँ वीडियो। तो एक्चुअली आज मैं आइस क्यूब के बारे में बताने वाली हूँ। डिफरेंट तरह के आइस क्यूब जो मैंने इसमें जमा रखे हैं, ये देखिए आइस ट्रे में आप देख रहे हैं। तो मैं इनमें से बता दूं, ये जो लास्ट का है ये ग्रीन टी का है, एंड ये व्हाइट वाला सिंपल जो आइस क्यूब होते हैं, पानी एंड थोड़ा सा मैंने इसमें गुलाब जल डाला हुआ था। एंड जो ये वाला है ये मैंने खीरे का बना रखा है, और ये जो रेड वाला है एक्चुअली में ये और ये वाटरमेलन का है, तरबूज का मैंने बनाया हुआ है। तो इनको बनाना बहुत ही सिंपल है एंड ये बहुत ही इफेक्टिव आइस क्यूब है। तो मैं इनके बारे में बताती हूँ आपको कि किस तरह से इनको बनाना है एंड इनके क्या बेनिफिट है। तो जो आइस क्यूब, जो सिंपल आइस क्यूब होती है वो तो आपको पता ही है कितनी बेनिफिशियल होती है। वैसे तो आइस क्यूब आपको हर सीजन में यूज करना चाहिए, बट सर्दी में ऐसा हो जाता है कि बहुत सर्दी हो जाती है तो हम आइस क्यूब यूज नहीं कर पाते हैं। बट गर्मी में एंड जो हमारा ये बरसात का टाइम होता है, इस टाइम पे तो बिल्कुल यूज करना चाहिए, क्योंकि एक तो पसीना बहुत आता है, ऊपर से गर्मी की वजह से हमारे जो पोर्स होते हैं वो बहुत ओपन हो जाते हैं। किसी को प्रॉब्लम भी होती है लार्ज ओपन पोर्स की, तो उसके लिए आइस क्यूब भी बहुत फायदेमंद होते हैं। आपके पोर्स को ये मिनिमाइज करते हैं। जब मैं ना मम्मी बोलूँ तो ना बोलेगा नहीं। तुम वो हाँ। एंड जो सेकंड होता है ये आपके रिंकल्स को कम करते हैं। तो जो थर्ड होता है ये आपके चेहरे पे ग्लो लाते हैं, अच्छा सा, बहुत ही अच्छा सा। अगर आप इसको रेगुलर यूज कर रहे हैं तो आप खुद देखेंगे बहुत ही अच्छा सा ग्लो आपके फेस पे आता है। और जो सबसे बड़ी बात होती है आइस क्यूब यूज करने से, अगर आप लगातार यूज कर रहे हैं तो आपके जो ये आइस की पफीनेस होती है, जिनके कुछ लोगों को आपने देखा होगा आइस के नीचे स्वेलिंग आ जाती है, ऊपर जिस तरह से मेरे आइस के ऊपर स्वेलिंग आ जाती है एंड कुछ लोगों को आइस के नीचे आ जाती है, इसमें बहुत फायदा मिलता है, बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। आप इसको यूज करेंगे तो आप इसका खुद इफेक्ट देखेंगे। और सबसे अच्छी बात होती है कि बहुत ही इजी इनकी प्रोसेस है बनाने के लिए। जिस तरह से मैंने अभी आपको दिखाया कि मैंने खीरे का भी बना रखा है, ग्रीन टी का भी बना रखा है, वाटरमेलन का भी बना रखा है। तो इनके अलग अलग फायदे हैं। अगर आप ग्रीन टी और खीरा और वाटरमेलन के फेस पैक अगर आप उस तरह से पेस्ट करके लगाते हैं तो थोड़ा सा टफ हो जाता है लगाना, कि इनके जो क्या बोले, जो भी इनका टेक्सचर होता है इतना स्मूथ नहीं होता है, कितने स्मूथ से आपके फेस पे बहुत अच्छे से लग सके, तो लगाने में भी दिक्कत होती है। बट अगर आप इनको इस वे में लगाते हैं तो आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, और लगाने में भी बहुत इजी लगता है, और बनाना भी बहुत इजी है। आप स्टोर भी कर सकते हैं आराम से, 8-10 दिन आप स्टोर करके लगा सकते हैं। तो खीरा तो आपको पता ही है कितना अच्छा है। खीरा बनाना मैं आपको बताती हूँ, इसका आइस क्यूब आप कैसे बना सकते हैं। तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले आप खीरा लीजिए, उसको छील लीजिए, कट कर लीजिए, या तो आप उसको कद्दूकस कर लीजिए, और उसका जो भी कद्दूकस करने के बाद उसको स्क्यूज कर लीजिए, उसको छन्नी में लेकर उसको दबा दबा के उसका रस निकाल लीजिए और आप बना लीजिए। या तो आप सबसे सिंपल है, आप उसको कट करके ग्राइंडर में पीस लीजिए, इसके बाद किसी कपड़े में छान के उसका जूस निकाल लीजिए और जमा लीजिए। जो हमारा थर्ड है ग्रीन टी, तो जिस तरह से ग्रीन टी आप पीने में यूज करते हैं कि आपने पानी लिया एंड ग्रीन टी डाला उसको कप में, तो उसके लिए आप ये करिए कि आप इसको भगोने में लीजिए, 2 ग्रीन टी के पाउच डालिए, उसमें आप करीब 1 गिलास पानी डाल दीजिए। जब वो 1 गिलास पानी आपका पक करके आधा गिलास बचे तो उसको आप गैस को बंद कर दीजिए, ठंडा हो जाने दीजिए, और उसके बाद आप आइस ट्रे में डाल के जमा दीजिए। इसी तरह से आपका वाटरमेलन है, वाटरमेलन को आप लेकर के उसको, उसमें तो ऑलरेडी इतना पानी होता है कि आप थोड़ा सा भी दबाएंगे तो इतना ज्यादा उसमें पानी आ जाता है कि आपको कुछ करना ही नहीं है, बस उसको आप छान लीजिए, छानने के बाद आप जमा लीजिए। तो बहुत ही इजी इनको बनाना है, बहुत ही इजी वे में आप बना सकते हैं। यूज करने के इनके तरीके भी एक ही जैसे हैं कि आप इसको एक आइस क्यूब को लेकर के कपड़े में, या तो मलमल का हो या तो कॉटन का हो, जिस तरह से देखिए मैं यूज करती हूँ इस तरह के कपड़े में, और यूज करके आप उसको रख करके सिंपल आप पूरे फेस पे लगा लीजिए, फेस वॉश करके बहुत अच्छे से। तो इसको यूज करना भी, इनके फायदे हैं, मैं खीरे का बता दूं आपको 1 बाय 1। तो जो खीरा होता है, जो सबसे अच्छा उसका काम होता है, आपका सन टैन में बहुत ही इफेक्टिव होता है, बहुत ही इफेक्टिव होता है। अगर आपको सन टैन की प्रॉब्लम है, या आप बाहर जाते हैं, ऑफिस वर्कर हैं, या आप मार्केट जा रहे हैं, या किसी काम से आप बाहर जा रहे हैं, उसके बाद आप लौट के आइए और अपना फेस वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद एक आप अपना खीरे की स्लाइस निकालिए, उसको किसी भी कपड़े में करके, और आप पूरे फेस पे आप उसको अच्छे से रब करिए जब तक आपको वो आइस क्यूब चले एक।
उसके बाद आप देखेंगे आप कितना रिलैक्स फील करेंगे, सबसे अच्छी बात हो जाएगी। और दूसरा होगा जो आपकी सन टैन की प्रॉब्लम होगी वो आपकी धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगी। और पर डे अगर आप यूज करते हैं बाहर से आने के बाद तो आपको सन टैन की प्रॉब्लम होगी ही नहीं, क्योंकि वो क्या होगा कि पर डे वो आपको जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी भी तो आपका रिमूव होता चला जाएगा। एंड एक ग्लो तो आता ही है, ओपन पोर्स की जो प्रॉब्लम होती है वो तो आपकी सॉल्व होती ही होती है। तो इस तरह से खीरा आपका इस मामले में बहुत ही अच्छा काम करता है। और समर टाइम पे तो खीरा वैसे भी आपको यूज करना चाहिए, टाइम खाने में एंड इसको फेस पे यूज करने के उसको अलग ही उसके फायदे हैं, बिल्कुल आपको यूज करना चाहिए। एंड जो मेरा थर्ड है वो है ग्रीन टी। तो ग्रीन टी तो सबसे अच्छा काम इसका मेटाबॉलिज्म को जो होती है उसकी रफ्तार को ये तेज करता है, तो हमारे वेट लॉस में बहुत ही अच्छा ड्रिंक का काम करता है। तो जो भी लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं एंड इस प्रोसेस में है तो उनको बिल्कुल ग्रीन टी पीना चाहिए, बट ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जो लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो थोड़ी सी उसकी प्रॉब्लम्स भी होती हैं। बट लगाने के लिए भी मैं इतना ही बोलूंगी कि अगर आप पर डे एक ही आइस क्यूब यूज कीजिए। आप ये मत सोचिए कि आपने सुबह खीरे का यूज किया एंड शाम को आपने ग्रीन टी का यूज कर लिया, दोपहर में आपने नॉर्मल आइस क्यूब, तो वो भी आपको दिक्कत देगा, उससे भी आपके फेस पे रैसेज आ जाएंगे। क्योंकि ज्यादा अगर आप आइस क्यूब, कहते नहीं अधिकता हर चीज की हानिकारक ही होती है। तो मैं यही बोलूंगी कि पर डे आप एक ही आइस क्यूब यूज कीजिए, चाहे आप खीरे का कीजिए या आप ग्रीन टी का कीजिए या आप वाटरमेलन का लीजिए या तो आप नॉर्मल आइस क्यूब। तो जो ग्रीन टी का होता है तो जो सबसे अच्छा काम ग्रीन टी करता है वो आपके एक्ने में बहुत ही अच्छा काम करता है। अगर आपको पिंपल्स की प्रॉब्लम है या आपके पिंपल्स के दाग हैं, आप बिल्कुल यूज कीजिए, आपको बहुत ही ज्यादा उसमें फायदा मिलने वाला है। अगर आप इसको पर डे यूज करते हैं तो आपके पिंपल्स में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, बहुत ही कम होते जाएंगे। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये आपके जो चेहरे से ऑयल निकलता है उसको बहुत हद तक कम करता है एंड उससे जो होने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको कम करता है। दूसरा, अगर आपके पिंपल्स के दाग हैं उनको कम करता है, बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत ही इफेक्टिव है। एंड एक जो ग्लो आता है वो आपके फेस पे आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा। आप ग्रीन टी को ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि अगर आपके चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हैं या उनके निशान हैं तो आप शाम को इसको लीजिए, एक आइस क्यूब को ग्रीन टी का, उसको कपड़े में करके पूरे फेस पे लगा लीजिए। उसके बाद अपना फेस वॉश मत कीजिए, आप ऐसे ही सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, गर्मी का टाइम है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप और सुबह उठ के अपना फेस वॉश कर लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही अच्छा है लगाने के लिए। एंड जो मेरा फोर्थ है वो है वाटरमेलन। ये देखिए मैं लगा के आपको दिखाती भी जा रही हूँ। ये ग्रीन टी का मेरा आइस क्यूब है, मैं इसी को लगाने वाली हूँ। ठंडा है का? तो जो वाटरमेलन होता है तो आप तो जानते ही हैं कि वाटरमेलन में हमारे विटामिन ए होता है, सी होता है एंड ई होता है, बहुत ही अच्छा खाने में होता है, गर्मियों में टेस्ट में भी बहुत अच्छा होता है। तो सबसे अच्छा काम क्या होता है कि उसमें इतना वाटर होता है कि हमारे शरीर की जितनी भी पानी की जरूरत होती है उसको वो कंप्लीट कर देता है। तो जिस हिसाब से हमारे बॉडी के लिए अच्छा होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारे फेस के लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा आपको इसका पैक लगाने पे लगता है, बहुत ही आपको फ्रेशनेस आती है आपके चेहरे पे और एक ग्लो आता है लगाने पे। और सबसे अच्छी बात है इस तरह की फेस पैक या जो मैं आइस क्यूब बता रही हूँ आपको समर में जरूर यूज करने चाहिए, क्योंकि ये सारे के सारे जितने भी आइस क्यूब हैं ये आपके स्किन को एक तरह का हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, जो कि गर्मियों में बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि क्या होता है हमारे फेस का हाइड्रेशन ही लॉस होता है, पसीना निकलता है, पानी हमारे शरीर से कम होता चला जाता है, तो स्किन हमारी बहुत कम हाइड्रेट हो पाती है। तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए, शिकंजी वगैरह लेना चाहिए। और इस तरह के आइस क्यूब हमारे हाइड्रेशन को मेंटेन करने में बहुत ही ज़्यादा फायदा करते हैं। तो मैंने आपको बताया आप इसको किस तरीके से लगा सकते हैं एंड इनके क्या क्या बेनिफिट है। तो आप बिल्कुल यूज़ करिए अपने घर पे ऐसे आइस क्यूब बना करके, इसके आपको फ़ायदे मिलेंगे। और इसी तरह की अच्छी वीडियोस, DIY, फेस पैक एंड हॉल एंड मेकअप वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन में प्रेस कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।